नमस्कार, मैं यशस्वी शर्मा डिफेंस रियल्टी ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में हम हर संडे कुछ नया लेके आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस रियल्टी ग्रुप के एमडी सर राकेश शर्मा जी से। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए हैं कि प्री लॉन्च क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच यशस्वी। और जो भी दर्शकों के सवाल होते हैं, हम क्या करते हैं, आपके सुझाव, सवाल, टेलीफोन कॉल जो हमारे डिफेंस रियल्टी ग्रुप के जो प्रॉपर्टी मंत्रा में जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट टीम है उसको मॉनिटर करती है, आपसे बात करती है, आपके सुझावों को देखती है और उसके आधार पे हम संडे के लिए अपना टॉपिक तैयार करते हैं। तो आज का जो खास टॉपिक रहने वाला है, प्री लॉन्च क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझे प्री लॉन्च है क्या। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसकी सबसे इनिशियल स्टेज जो है प्री लॉन्च कहलाती है। उससे पहले सॉफ्ट लॉन्च भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्री लॉन्च के ऊपर। प्री लॉन्च में क्या होता है, रेरा एविटेड होता है, कई बार CLU भी होता है, अप्रूवल एविटेड होता है। वो प्री लॉन्च कंडीशन है जिसमें बिल्डर एक सर्टेन अमाउंट डिमांड करता है पब्लिक से, इन्वेस्टर से, या जो उसके प्रोजेक्ट में अपना विश्वास जताना चाहते हैं, ताकि आगे उनको कम कीमतों पे एक प्लॉट, फ्लैट, कॉमर्शियल अलॉट करे, जिसका फ़ायदा कस्टमर को, इन्वेस्टर को भी हो और बिल्डर के साथ हो जुड़े। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगी कि प्री लॉन्च के जो क्लाइंट हैं उनको फ़ायदे क्या क्या होते हैं। यशी सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि प्री लॉन्च में कीमतें कम होती है। एवरेज जो प्राइस होता है मार्केट से 20 से 30% तक कम होता है और एप्रिशिएशन की संभावना हमेशा इससे ज़्यादा होती है। दूसरा होता है कि आप बेहतर यूनिट का चुनाव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में है, आपको एक तो पेमेंट कम देना है, एवरेज 20 से 25% जो कॉस्ट होता है वो देना पड़ता है, तो कस्टमर को भी एक समय मिल जाता है और एक पेमेंट करने के लिए भी उसमें टाइम वाइज जो हम बात करें CLU आने पे, रेरा आने पे, या जो उसका कंस्ट्रक्शन लिंक है या डेवलपमेंट लिंक, पैसा देने के लिए समय मिल जाता है। अब आगे हम आते हैं, आसान पेमेंट प्लान तो हो ही गया, इसके साथ साथ शुरुआत में निवेश काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं जो रेडी टू मूव है, इधर प्लॉट हो, फ्लैट है, तो 100% पेमेंट जाता है, साथ में उसके अदर चार्जेज और रजिस्ट्री का। तो इसमें कस्टमर को ऑप्शन मिलता है कि आप 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद जो पेमेंट प्लान है करके एप्रिशिएशन मिलता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं या उसको रिटेन करके रख सकते हैं। सर, प्री लॉन्च में हमें फ़ायदे तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। यस, इसमें रिस्क भी है, इसलिए सोच समझ के प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा जो कानूनी जोखिम होता है, जो खतरा है, कई बार CLU नहीं आ पाता, रेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं मिल पाता, ज़मीन का टाइटल कई बार 100% क्लियर नहीं होता, जिसके कारण ये चीज़ें आती हैं। दूसरा, किसी कारण से इन चीज़ों में दिक्कत आई तो प्रोजेक्ट में देरी होती है, लॉन्च में, कंस्ट्रक्शन में या पोजीशन में भी देरी हो सकती है। तीसरा आता है, बिल्डर का बैकग्राउंड देखना जरूरी है। क्या बिल्डर का सॉलिड बैकग्राउंड है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या वह प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता है, टाइमली दे सकता है। जो फोर्थ आता है, बैंक लोन में स्टार्टिंग में बैंक लोन नहीं होता है, सेल्फ फंडेड होता है। जब तक रेरा नहीं आता है तब तक बैंक लोन नहीं होता है। तो प्री लॉन्च में आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें और सेल्फ फंडिंग हो और आगे की पेमेंट करने की आपकी संभावना हो, तभी प्री लॉन्च में जाएं, अदरवाइज आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, प्री लॉन्च करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यसी प्री लॉन्च बुक करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्डर का बैकग्राउंड, रिकॉर्ड, उसकी डिलीवरी, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्या जिस बिल्डर से आप ले रहे हैं या जिस रियलेटर ने आपको रिकमेंड किया है उनका बैकग्राउंड क्या है, पिछला प्रोजेक्ट क्या उन्होंने समय पे कंप्लीट किया है, कितनी देरी हुई है, या अगर उन्होंने देर किया है तो अपने इन्वेस्टरों को, जो उनके कस्टमर थे, उनको क्या कुछ उनको फ़ायदा दिया है। तीसरा, किसी प्रोजेक्ट पे क्या कोई केस है, विवाद है, पहले है तो नहीं, या अगर कोई छोटा मोटा विवाद है तो उसका निपटारा उन्होंने किस तरह से किया, क्या उनके इन्वेस्टर या कस्टमर को कोई नुकसान हुआ है। उसके बाद हम आते हैं कि जो भी आप ज़मीन, चाहे वो लैंड ले रहे हैं, चाहे फ्लैट या कॉमर्शियल, सबसे पहले लैंड का स्टेटस क्या है, कितना % उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, कितना कब्जा उनके पास है, कब तक कंप्लीट रजिस्ट्री हो जाएगी, और उसमें पार्टनर्स कौन कौन हैं, इन सबको समझना जरूरी है।
क्या ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन्होंने किया हुआ है, इसको भी देखना समझना जरूरी है। इसके अलावा चेंज ऑफ लैंड यूज, CLU कब तक ये लेकर आएंगे, उनकी क्या स्थिति है, और रेरा का आने का संभावना कि जो रेरा रजिस्ट्रेशन है कब तक बिल्डर कंप्लीट कर लेगा, इन सब चीज़ों को जरूर देखें। जो भी आप पेमेंट दें उसकी रिसीट जरूर लें, पेमेंट बिल्डर के अकाउंट में करें, और हर पेमेंट ट्राई करें कि बैंक के जरिए करें। जो डॉक्यूमेंट हो वो प्रॉपर आपका पेमेंट की रिसीट हो, अलॉटमेंट लेटर जो भी EOI या LOI हो वो कंप्लीट हो, ड्यूली साइंड हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सर, जो आजकल इन्वेस्टर्स हैं जो इजीली एग्जिट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ में, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा है प्री लॉन्च, उनके बारे में आप बताइए। देखिए, इन्वेस्टर के लिए हमेशा लिक्विडिटिव होता है और प्री लॉन्च में मोस्टली इन्वेस्टर ही आते हैं क्योंकि उनका भरोसा होता है, सेल्फ फंडिंग होती है, और आप देखेंगे प्री लॉन्च का हमेशा फ़ायदा इन्वेस्टर को ही होता है। चाहे सॉफ्ट लॉन्च की बात करें, प्री लॉन्च की बात करें, तो एक तो उनको प्राइस कम मिलता है, एक टाइमिंग मिल जाता है, और इन्वेस्टर हमेशा एग्जिट हो जाता है क्योंकि वो एंड यूजर तक प्रोडक्ट को बेच के बाहर निकल जाता है अपने प्रॉफिट को बुक करके। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी, प्री लॉन्च में किस किस को इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्री लॉन्च में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अगला पेमेंट जो डिमांड है उतना पैसा आपके पास हो। कई बार होता क्या है, आपने पैसा, आपके पास फंड कम था, चाहे जो भी था, आपने एक की जगह 4-5 प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल ले लिया, लेकिन CLU आने पे उसका अगला डिमांड आएगा, उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा आपको। तो कम से कम अगर आप 2 की जगह भले 1 लें, लेकिन कोशिश करें कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद, 3 महीने बाद जो भी पेमेंट आने वाला है, डिमांड आने वाली है, उसको आप फुलफिल करें, उसको ऑनर करें, ताकि आपका यूनिट कैंसिल ना हो, जो आपको फ़ायदा मिलने वाला था वो फ़ायदा आपको मिले। दूसरा, शॉर्ट टर्म लेके नहीं चले कि 2, 3, 4, 6 महीने में हम निकल जाएंगे। हमेशा जब भी प्री लॉन्च का आप प्लान करें तो साल, 1.5 साल, 2 साल का प्लान करें ताकि आपको उचित फ़ायदा मिले और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी बढ़ सके। तीसरा, आपको रिस्क को समझना हो, हमेशा जरूर नहीं इसके साथ फ़ायदा ही होगा। हो सकता है जितना पैसा आपने लगाया साल भर बाद 5, 7, 10% का रिटर्न हो या उतना ही पैसा मिले। तो रिस्क जब आप प्री लॉन्च में कमाई कर रहे हैं तो उसके रिस्क को समझना, जानना और उसके जोखिम के साथ चलना होगा। दूसरा, हमेशा रिटर्न मीडियम और लॉन्ग टर्म का प्लान करें, तभी आपके लिए प्री लॉन्च बेटर होगा। अब किसे नहीं करना चाहिए? जिनको घर खरीदना है तो सबसे पहले घर की नीड है, उसको कंप्लीट करें। आप प्री लॉन्च में जाएंगे तो आपको होगा क्या, हाँ, अगर आप एंड यूज़र हैं, आपको लगता है कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, तब आप लें। यह सोच के ना लें कि इससे मैं पैसा बना लूँगा फिर मैं घर खरीदूँगा तो घर की कीमतें बढ़ जाएगी। आपको घर खरीदना है तो आप प्लान करें, इधर लैंड ले लें या घर लें, घर बनाएं, ताकि जो कीमतों में इजाफा आने वाले टाइम में होने वाला है उनसे आप बच सकें। दूसरा, सारी लीगल प्रोसेस को समझ लें। तीसरा नंबर में आता है जो भी बेस्ट रिलेटर है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस देखें। क्या वो केवल प्री लॉन्च में आपका इन्वेस्ट कराते हैं? क्या एग्जिट करने में, सेल करने में आपके साथ खड़े हैं, आपको सहयोग करते हैं? क्या उनके पास टीम है जो प्रॉपरली काम करती है? इन चीज़ों को समझ के जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। हमेशा मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक अमाउंट लाखों करोड़ों में जाता है, तो यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अपने जो भी आपके, कई बार हम दोस्त रिश्तेदारों की बात मान के हम कर लेते हैं, उसको अवॉइड करें। फाइनेंस में हमेशा कहा जाता है कि फाइनेंस फैमिली फ्रेंड्स फायर, मीन्स आप प्रोफेशनली चलें क्योंकि पैसा आपका लगने वाला है, नफ़ा नुकसान आपको होने वाला है। तो आप जो भी मार्केट के बेस्ट रिलेटर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, उनके साथ आप डील करें, समझें और जो बेस्ट प्रोडक्ट हो उसके ऊपर निर्णय लें और इन्वेस्ट करें। सर, अगर हमें डिफेंस रियलिटी ग्रुप की टीम के साथ कंसल्ट करना हो तो कैसे करें? जैसे बहुत सिंपल है, हमने सारे वेबसाइट्स के ऊपर हमारे डिफेंस रियलिटी ग्रुप के जो हमारे एक्सपर्ट पैनल है उनका नंबर दिया हुआ है। जो हमारे टीम के मैनेजर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, रियल एस्टेट में उनका 5 से 10 सालों का अनुभव है, और हम एरिया वाइज टीम बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल, किसी ने मोहाली की प्रॉपर्टी को देखना है, समझना, मोहाली एक वाइड सेक्शन है, एक पर्सन पूरे ट्राई सिटी को हैंडल नहीं कर सकता, तो हमने मोहाली की टीम अलग है, हमारी जीरकपुर की टीम अलग है, डेराबस्सी की अलग है, पंचकुला की अलग है, न्यू चंडीगढ़ की अलग है। और मैं बात करूं बनूर राजपुरा रोड, चाहे हम लुधियाना रोड की बात करेंगे, चाहे हम बात करें रोपड़ हाईवे की,
जो भी एरिया डेवलप हो रहा है सबकी टीम अलग अलग है और उसी के अनुसार उनको अनुभव है, सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक मोहाली टीम को कांटेक्ट किया, आपको जीरकपुर लेना है, तो हमारी टीम क्या करेगी, जीरकपुर टीम के साथ आपका कांटेक्ट कराएगी, आपको सारी जानकारी देगी। अब आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आपने करना क्या है। इसके अलावा ट्राई सिटी में, जीरकपुर में, मोहाली में, चंडीगढ़ में, सारी जगह पे हमारे ऑफिसेस हैं। आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सभी चीज़ों को समझने जानने के बाद आप अपने हार्ड अर्न मनी को एक सेफ जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थे आपके सवालों के जवाब जो कि प्री लॉन्च के लिए थे, और आगे ही ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे प्रॉपर्टी के लिए। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू यशी। साथियों, इस डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा शुरू करने का जो मेन रीज़न था कि हमारे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आते थे जिनका जवाब देना या उनको कॉल कर पाना संभव नहीं होता। तो हमारी टीम क्या करती है, कंपाइल करती है कि सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट पे सवाल होता है, जो आप जानना समझना चाहते हैं, उसको हम संडे के इस स्पेशल डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी इन्वेस्टरों को, सभी बायर्स को, सभी बिल्डर्स को जो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, कोशिश करते हैं कि उन तक जानकारी, उन तक जवाब पहुंच सके। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी तक यह अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं पहुंचे। एक बार पुनः आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।